मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबूरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर मैं अपने जो अनुभव से और जो मैंने सीखा इन कुछ सालों में, उससे रिलेटेड आपको इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल लोगों के, आध्यात्मिक लोगों की सबसे ज़्यादा भक्ति में क्यों परीक्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि जितना भगवान जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी सबसे ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोलूँगी, जैसे कि आप हमारे बच्चे हैं, ठीक है, तो हम लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, राइट। वैसे ही भगवान भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो हम लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब उसका स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो पहले, अब जब बच्चा होता है तो वो प्ले स्कूल जाता है, किंडरगार्टन, प्राइमरी, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाता है उसका लेवल। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ते हैं 1 2 3 4, तो धीरे धीरे उनका टेस्ट का क्राइटेरिया, पेपर्स भी हार्ड होते चले जाते हैं वैसे करके। तो वैसे ही भक्ति रूपी स्कूल में भी हम लोगों का भी जो भक्त हैं, जो भक्ति में हैं, उनका भी वैसे ही परीक्षा होता है। तो आप क्या, स्कूल में जब आपके बच्चों का एग्ज़ाम होता है, टेस्ट पेपर आता है, तो आप एग्ज़ाम के लिए भेजते हो ना। अगर आपका बच्चा नहीं भी जाना चाहे तो आप बोलते हैं ना, नहीं आपको, तुमको इस क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होके जाना है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्लास छोड़ नहीं सकते, तो आप करवाते हो ना, भले आपका बच्चा नहीं भी जाना चाहे। तो उसी तरह क्या होता है, ये भक्ति रूपी जो स्कूल है, तो हम बाबा के बच्चे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारा जो भक्त है। तो अब इसके पहले मैं आपको ये बात बताऊं, जब हम लोग आत्मा दूसरे आत्मा, जब हमारा जब शरीर छोड़ के दूसरे आत्मा में, शरीर में प्रवेश करती है, तो क्या होता है कि उसके पहले जो वो हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग को अपने जो पुराने जन्म का जो कर्म है उसको क्लेंजिंग करना है। इस बार हम लोग खुद डिसाइड करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमारा जन्म होता है और हमें ये मकसद जो इनकम्प्लीट रहा है मुझे कंप्लीट करना है, और मैंने जो पाप किया है उसको क्लींजिंग करना है। तो भगवान उसी हिसाब से हमारा जन्म होता है। लेकिन क्या होता है, हम इस धरती पे आने के बाद अपना मकसद भूल जाते हैं। तो भगवान जिसने ऐसा कुछ अपना संकल्प लेकर आया था, तो भगवान एक समय के बाद उसका संकल्प, उसको ध्यान देने के लिए, और भगवान जब अपनी ओर खींचने लगते हैं, आपने फील किया होगा, साईं डिवोटीज़ या कोई भी डिवोटी, भगवान आपको अपने आप ही खींचने लगेंगे अपनी तरफ, तभी आप जाते हो। ऐसे आपको मतलब वो फीलिंग्स नहीं आएगी जो एक भक्त को होती है और एक नॉर्मल लोगों को। तो जो इस लाइन में है उनको समझ में आएगा। तो वैसे ही जैसे बच्चों को स्कूल में डाला, तो उनका टेस्ट हो रहा है तो आप उसको स्कूल में भेजते हैं, उनका दिन ब दिन उनका पेपर हार्ड होता चला जाता है। उसी तरह फिर भी आप बच्चों को नहीं छोड़ने देते ना, क्योंकि आप चाहते हो कि वो स्कूल में जाए, अच्छे से पढ़े, 10th पास करे, 11th पास करे, 12th करे, अच्छा कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस, जो भी, कुछ ज़रूरी नहीं कि सारा जो भी जिस लाइन में जाना चाहता है अपने हुनर के हिसाब से जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ बने। उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। कोई भी फील्ड में जाना है तो टेस्ट देना ही पड़ता है, और जितना भारी टेस्ट होगा उतना बड़ा आपको पोस्ट मिलता है। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे बैठा दिया जाता है। तो जितना बड़ा टेस्ट उतना बड़ा आपको पद भी मिलेगा, राइट। तो उसी तरह ये भक्ति रूपी स्कूल है। तो यहाँ पर भी आपका ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा टेस्ट होगा। आपको जब अगर आपने संकल्प करके आए थे कि मेरा ये मकसद है, मेरे को ये मकसद पूरा करना है, तो आपको भी टेस्ट देना पड़ेगा। और वो टेस्ट आप नहीं डिसाइड करेंगे, वो बाबा डिसाइड करेंगे, परमात्मा डिसाइड करेगा कि उनको क्या टेस्ट लेना है। तो कुछ लोग होते हैं कि जब हमारा टेस्ट, तो भक्ति में जैसे जब भगवान खींचते हैं, जब अपने आप भक्त, सब कोई देखो, कई करोड़ जनता है हमारी दुनिया में, लेकिन हर कोई भक्त नहीं है। लोग सुबह उठते हैं, 2 अगरबत्ती जला देते हैं, कुछ भी जानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लिए, कुछ 2-3 मंत्र पढ़ लिए, फिर उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। और एक भक्त का रूटीन कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। उसके दिलों और दिमाग में हर समय उसके जो भी इष्ट हैं हमेशा रहते हैं, और वो उनके दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करने का कोशिश करता है। और भगवान को देखो, हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम मन में अगर कुछ और है और बाहर कुछ और बोल रहे हैं, तो क्या है, हम लोग नहीं देख पाते कि वो उसके मन में क्या है, वो बाहर क्या बोल रहा है, राइट।
बट क्या होता है, भगवान तो भगवान है, वो तो हमारे आत्मा का बात सुनते हैं ना, हमारा भाव देखते हैं, उनको तो पता चल जाता है कि भाव इसका कुछ और है, बोल कुछ और रहा है। तो वो उनको पता है कि कौन उनका सच्चा भक्त है, कौन उनका दिखावा के लिए भक्त है, किसको दूसरे को देख के करना है या बस ऐसे टाइम पास के लिए करना है, उनको सब पता है। तो उन भक्तों को जिनके अंदर सचमुच में भाव है, वो सचमुच में परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनमें ही मिल जाना चाहते हैं, वो उनको ही सेलेक्ट करते हैं। और वो उनके सबसे जितना ज़्यादा कष्ट उतना ज़्यादा प्यारा भक्त होता है, बाबा का प्यारा बच्चा होता है वो। क्योंकि अब जो आपका प्यारा होगा उसी को भगवान, हम लोग अपने बच्चे को क्यों डांटते हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ डांटते नहीं, सिर्फ उसको आप जो भी बोला वो पूरा कर लेते हो, जो गलत है उसको टोकते हो ना। उसी तरह भगवान भी हमें जहाँ पे हमारा जो कर्म है कार्मिक, उसको तो हमें भोगना पड़ेगा, तो उसको देकर उससे क्लींजिंग कर देते हैं कि तुमने जो पुराना कर्म है वो क्लीन करो। फिर जितना आपको हर तरह का टेस्ट लेंगे, और वो टेस्ट चारों तरफ से होगा, सिर्फ एक तरफा नहीं होगा। एक तरफा तो हर लोग का होता है, एक दो, जैसे किसी को फाइनेंशियल है तो मेंटल भी है, तो वैसा तो कई दुनिया में कई लोगों को होता है। लेकिन इस जब आप भक्ति की ज़बरदस्त परीक्षा होती है तो वो चारों तरफ से होती है, चाहे फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, और रिलेशनशिप में हो, या फिर और भी इतने सारे होंगे कि उसका कोई लिमिट नहीं है, जो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। जो झेलता है वही जानता है। तो इतने सारे टेस्ट होंगे, तो उसके बाद भी जो बंदा खड़ा रहेगा और उस टेस्ट को, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उस टेस्ट जब चलता रहता है तब भी आपके साथ आपको एक फीलिंग्स आती है कि आपके साथ एक भगवान खड़े हैं साथ में। वो आपको टेस्ट लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं आपको। उनको पता है कि मेरा बेटा बच्चा टेस्ट दे रहा है, लेकिन वो आप अपने बच्चों को टेस्ट दे रहा है, वो नहीं भी चाह रहा तो आप उसको पढ़ाते हो, करते हो, उसको गिरने नहीं देते हो कि उस तुमको मार्क्स लाना। भले वो अगर बहुत तेज बच्चा नहीं है तो आप उसको पास करने के लिए भी मदद करते हो, ट्यूशन लगाते हो, कुछ उसी तरह यहाँ पर जब भक्ति का जब परीक्षा बहुत ज़बरदस्त होता है तो भगवान टेस्ट तो लेते हैं, लेकिन ज़बरदस्त वाला लेते हैं परीक्षा, लेकिन वो उसके साथ खड़े होकर उस साथ में उसके टेस्ट भी देते हैं, उसको गिरने नहीं देते। ऐसा नहीं है कि सब लोग उसको दुनिया में नकार दिया, सब कुछ ने उसके घर पैसा का प्रॉब्लम हो गया, मेंटली हरास है, हर तरह से प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक जो परमात्मा साथ में खड़ा रहता है ना, तो आपकी फीलिंग्स ही अलग है। तो आपको जिसको पाना है वो ही आपके साथ है, तो फिर इस कष्ट को झेलने का अलग मज़ा है। आपको हर जगह आपको भगवान दिखते हैं। तो आप तो जिस तरह से मेरे साथ हुआ, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी, मेरा लाइव एग्जांपल है, बहुत सारा टेस्ट हुआ शुरू। अब जैसे मैंने जहाँ तक कि मैंने बोला था कि बचपन से मुझे था कि मुझे भोले बाबा की जब भक्ति कर रही थी तो मुझे था कि मेरे को मंदिर बनाना है, गरीबों की सेवा करनी है, लंगर करना है, जितना भी मुझे सेवा। तो एक जो था, धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार बनता गया, शादी हुई, बच्चे हुए, धीरे धीरे मैं थोड़ा डिवोशनल हुई, फिर बीच में छूटा, फिर क्या हुआ कि फिर मेरा बढ़ा, लेकिन मैं उस लेवल तक नहीं कर पा रही थी जिस लेवल तक मुझे करना था। बाबा को अगर मुझे मेरा मकसद था जिस पूरा करने के लिए, वो मकसद पूरा करने के लिए जो मुझे जितनी भक्ति करनी चाहिए था, शायद मैं नहीं कर पा रही थी। कोविड के दौरान जब मैं फ्री थी तब मैंने फिर से वापस से बाबा में मिल गई थी, तो पूरे टाइम। लेकिन उसी के बाद मुझे ये बीमारी डिटेक्ट हुआ, लेकिन मैं उसके लिए बाबा को कभी दोष नहीं देती। तो वो मेरा कार्मिक है और बाबा उसको क्लीन कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये बात। क्योंकि आप जब भक्ति में होते हैं, बाबा आपको ऐसा फीलिंग्स देंगे कि आपको सब पता चल जाएगा कि हर चीज़ क्यों है, क्या क्यों हो रहा है आप तुम्हारे साथ। वो हर चीज़ में आपके साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे वो फील हुआ कि मैं मकसद से, जो मेरा मकसद था बचपन से, वो मैं भटक गई थी, और उस मकसद में मुझे बाबा को फिर से लगाना था। इसलिए बाबा ने मुझे ये कष्ट वापस से, कि मेरा क्लींजिंग हो जाए, ये कष्ट है, हर तरह का कष्ट दिया, हो भी रहा है, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है। लेकिन उसका मकसद ये है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि आप बाबा देखते हैं किसी भी भक्त को, छोड़ो मेरी बात छोड़ो, किसी भी भक्त को आप अपने आप से कंपेयर कर लेना। अगर आपके साथ भी सेम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, तो कि अगर इस क्षेत्र में आप भी आध्यात्मिक हो, आप चाहते हो, आपका मकसद है भगवान को पाना,
तो भगवान आपकी मदद करेंगे आपके हर टेस्ट में। और जब बच्चा स्कूल में टेस्ट पास करता है, फाइनल्स पास करता है, तो प्रमोट होकर अलग क्लास में जाता है। उसी तरह उसके बाद लास्ट में उसको जॉब है, जो भी है, जिस भी लाइन में जाना है, उस लाइन में पास करके वो एक अच्छे जगह पे आ जाता है। उसी तरह भक्ति वाले में जब आप टेस्ट को पास करते करते आप डरते नहीं हो कि मेरे को घबरा कर भक्ति नहीं छोड़ देते हो, अरे नहीं बाप रे मैं इतना टेस्ट नहीं दे पाऊंगी, भगवान ही नहीं है, भगवान तो कुछ होता ही नहीं है, बिना मतलब का मैंने भक्ति कर लिया, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया, क्यों मैंने इतना भक्ति किया, यहाँ कुछ भगवान होते नहीं है, ऐसे करके मतलब करोड़ों में कई लोग तो छोड़ ही देते हैं। 90-95% लोग, कुछ ही लोग हैं जो उनका जब टेस्ट लिया जाता है तो वो खड़े रहते हैं, और उनको बाबा को भी पता है कि उनका भाव क्या है, तो वो उसको सपोर्ट भी करते हैं, तो वो खड़े रहते हैं तो उनको फिर एक ऐसे मुकाम पे बाबा वहाँ पहुँचाते। ऐसा नहीं है कि उनको ज़िंदगी में लास्ट में गिरा दिए और जा अब तू मर जा, हो गया ख़त्म तेरा काम, वैसा नहीं है, क्योंकि आपका जो मकसद है उनको बिना पूरा किए आपको जाने नहीं देंगे। आप कई साईं भक्तों, कितने भी भक्त और भी भगवान के भक्त हैं, उनका अगर आप डिटेल में जाकर पता करना, उनका भी कोई ऐसा नहीं है कि उनको गोल्डन चाइल्ड है कि उनको बचपन से लेकर बहुत अच्छा और अचानक से वो इतने बड़े भक्त बन गए। उनका भी हिस्ट्री रहा है, उन्होंने भी दुख का बहुत सामना किया है, कई परिस्थितियों से निकले हैं, तब जाकर वो आज इतने बड़े पोजीशन पे बैठे हैं। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल और बताना चाहूँगी, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगी। जैसे कि 2 पत्थर है समझो, तो उसमें क्या है कि आप 2 पत्थर लेते हो, उसमें से एक शिल्पीकार है, वो पत्थर से पूछता है कि मैं तुमको छेद करके, शिल्पीकार मैं उसको तुम्हें बहुत सारे छेद करूँगा और उसको शेप देने के लिए तुमको मूर्ति बनाना चाहता हूँ। तो एक तैयार हो जाता है, एक पत्थर बोलता है नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे पेन होगा, अगर आप छेद करोगे तो मुझे पेन होगा। तो एक जो है तैयार हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं वो शिल्पीकार है, वो उसको पूरा ये तराश कर पूरे अच्छे से छेद करके, जैसे भी वो लोग बनाते हैं, पूरा शेप देकर एक भगवान की मूर्ति बना देते हैं। तो वो पूरा अच्छे से मूर्ति बन जाता है, लेकिन मूर्ति बनने की प्रक्रिया में उसको बहुत ही पेन से गुजरना पड़ता है। लाइक उस पर कई बार कीले हैमर से मारा जाता है, जो भी टूल्स वो यूज़ करते हैं शेप देने की, आप लोगों को पता है कितना उसको दर्द से गुजरना पड़ता है। तो वो ही भक्ति वाला टेस्ट है कि उसके बाद वो क्या होता है, जो वो मूर्ति बना उसको कहाँ रखा जाता है, उसको रखा जाता है मंदिर में स्थापित किया जाता है, और लोग उसको आके पूजा करते हैं, राइट। तो वो क्या है, तो एक उसने इतना दुख से गुजरा, तो उस एक पोजीशन पे वो पहुंचा कि आज उसकी पूजा हो रही है। और एक पत्थर जिसने मना कर दिया था शिल्पीकार को, उसको उसी मंदिर में उसकी सीढ़ियाँ बना दी गई पत्थर की, तो लोग उस पर चढ़ के चलते हैं और उसको पैर रख के चलते हैं। तो उन दोनों, वो 2 भक्त हैं, देखो एक ने अपने भक्ति के रूप में स्वीकार किया कि नहीं मैं हर कष्ट को गुजर कर अपने परमात्मा को पाना है मुझे, मैं हर कष्ट सहूँगा, तो वो वाला एक भक्त है। और एक है कि थोड़ा सा बोला गया, कष्ट आना शुरू किया तो उसने मना कर दिया, तो वो क्या हुआ, लोगों के पाँव के नीचे आ गया वो पत्थर। लेकिन एक जो है वो मंदिर में जाकर उसकी पूजा हो रही है। तो ये फ़र्क होता है। तो आपके आध्यात्मिक राह में अगर आप सचमुच में परमात्मा को पाना चाहते हो, बाबा को पाना चाहते हो, उनको अब तो अपने उनको आपका भाव देखते हैं, वो आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपका जो कर्म अच्छा होना चाहिए, तो बाबा आपको, तो फिर आप परीक्षा आपको ये जो है ना, जो बोल रही हूँ मैं, जितनी आध्यात्मिक लोगों की सबसे ज़्यादा परीक्षा होती, टफ नहीं लगेगा आपको, आराम से निकल जाओगे। तो मैं इस टॉपिक को यही ख़त्म करती हूँ। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं आगे कभी होगा तो इस टॉपिक पे और भी बातें करूँगी। तो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और नेक्स्ट थर्सडे फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ, जो मैंने बाबा से सीखा है आप लोगों से शेयर करने के लिए। और मेरे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मेरे सारे पुराने वीडियो का भी, जो मुझे कैंसर के पहले का भी वीडियो का सारा लिंक शेयर किया हुआ प्लेलिस्ट है, आप जाके पुराने वीडियोस भी देखिए और देखते रहिए। एंड ओम साई राम, जय साई राम।